हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टडी पर। और हम लोग जो है अपना ग्रेविटेशन एक दिन में ख़त्म कर दिए, एक लेक्चर में ख़त्म कर दिए। बोला था ना उंगलियों पे याद रखूंगा, तो याद रखेंगे आप लोग उंगलियों पे सारे। तो ग्रेविटेशन हम लोग क्या किए, ख़त्म कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। विशेष ज़्यादा फार्मूले हैं नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जो भी है उसका हमको आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और फिर वही पुरानी बात कि जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वही चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है अपना शुरू करते हैं अपना कुछ इसमें जो देखते हैं हमारे पास कैसे कहाँ कहाँ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप कहना चाहें, यदि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार परिवर्तित होगा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये वस्तु m1 है और ये वस्तु m2 है, और इसके मध्य की दूरी जो हम लोग d से लेते हैं, इसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, d/2 कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से परिवर्तित होगा। ये हमारा जो मतलब क्वेश्चन है पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की अगर दूरी d है, मान लेते हैं d हम लोग मानते हैं, और इसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से परिवर्तित होगा। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, हम लोग ये चीज जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, F = G(m1 m2) अपान का d²। ठीक, इतनी बात हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद हमें क्या कह रहा है, d यानी कि दूरी को क्या कह रहा है, आधा करने की बात कर रहा है। आधा करने का मतलब 1/2 करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 1/2 1/2 करने की बात कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो हम लोग चलो करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं F = G(m1 m2) अपान में इसको हम कर देंगे 1/2 से गुणा, तो ये हो जाएगा d²/2। ठीक, अभी इसको सॉल्व भी करेंगे बेटा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं F = हमारा क्या आ जाएगा, G(m1 m2) अपान d²/4। ठीक, जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d²/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बात आप लोग को क्लियर हुई। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग दूरी को आधा कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, 4 को ऊपर ले जाते हैं, तो हम लोग लिख जाएंगे F = क्या आ जाएगा, 4Gm1 m2 अपान का d²। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या हो जाता है। जैसे मान लो ये F है, F बराबर क्या होता है, Gm1 m2 अपान d²। तो हम लोग का F बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना है, F डैश बराबर कितना है, 4, यानी कि कितना है 4, क्योंकि इसको अगर हम हटा दें, 4 को हटा दें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये F के बराबर हो जाएगा। तो यानी किसके बराबर हुआ, 4F के बराबर। किसके बराबर हुआ, 4F के बराबर। किसके बराबर हो गया, 4F के बराबर। यानी कि अगर हम कर दें इसको, क्या कर दें, इसकी दूरी को आधा कर दें, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 4F आएगा, या यह कह सकते हैं कि F = 4Gm1 m2 अपान d² आएगा। अच्छा ठीक, इतनी बात इसमें क्लियर हुई। हम लोगों ने क्या किया, d को जो है आधा किया, आधा को हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे गुणा किया, स्क्वायर यहाँ पे खुद होता है, इसको सॉल्व किया तो d²/4 आया, 4 को ऊपर ले गए। हम ये जानते हैं कि Gm1 m2 d² हमारा क्या होता है, F के बराबर होता है, और ये हम लोग F डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F डैश मान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि F डैश बराबर जो है क्या है, 4F के बराबर है। यानी दूरी को अगर हम आधा कर दिया जाए तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 4F से परिवर्तित होगा। अच्छा देखो, हम लोग एक चीज और, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, एक मेथड से और कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड क्या है उसको यहाँ समझो, वो मेथड क्या है उसको यहाँ पे समझो। देखो हम लोग ये चीज जानते हैं कि F = क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है दो वस्तुओं के दूरी के वर्ग के। ठीक है, d² के। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/d² को हम क्या कर सकते हैं, d²/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1/d²/4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और d² नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जब एग्जाम में पूछा जाएगा हम लोग को क्वेश्चन में, तो हम लोग को ऐसे ही करना है, ना कि ऐसे करना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु, ठीक है बेटा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी एक जंग है और हम सभी लोग जंग लड़ रहे हैं, और इस और जंग में सब जायज है, ये गलत बात है इसको। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है कि देखो, अगर सभी वस्तुएं पर गुरुत्व बल क्या करता है, इसमें दिए सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर अगर गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसके गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। यानी कि F = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 एंड M3 जो भी है। ठीक, ये हम लोगों ने सबसे पहले यही बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी कि जो हमारा F है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, एक चीज और, इसके फार्मूले में कई जगह F = Gm1m2/d² दिया है, तो कई जगह पे Gm1m2/r² दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पे फिलहाल सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा जी है उस पर क्या होता है F, यानी कि इसके यम के समानुपाती होता है। ये चीज हम पढ़े हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया है समानुपाती, तो फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। जैसे मान लो कोई भारी वस्तु है और कोई हल्की वस्तु है, ये जमीन पे जब आती है तो ये तेजी से क्यों नहीं आती, ये धीमे से क्यों नहीं आती। देखो बेटा, अगर हवा का प्रतिरोध नहीं होगा, क्या होगा, हवा का प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा। इसमें फार्मूला भी इसमें लगा दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें हवा का प्रतिरोध नहीं होगा, पहले बेसिक एक समझो, यानी कि ये अगर इसमें हवा का प्रतिरोध नहीं होगा तो ये दोनों वस्तुएं क्या होगा, समान समय में नीचे आएंगी। किस समय में, समान समय में। मान लो ये t समय में आती है तो ये भी t ही समय में आएगी। लेकिन ये बात कब की है, जब इसमें हवा का प्रतिरोध नहीं होगा, अर्थात ये निर्यात में होगा। किसमें होगा, निर्यात में होगा। लेकिन अगर इसमें हवा का प्रतिरोध होगा, मैं बताया था ना कि हवा अपनी भूमिका, एयर अपनी भूमिका क्या करती है, निभाती है। अगर इसमें एयर का प्रतिरोध यानी कि हवा का प्रतिरोध होगा, हवा का प्रतिरोध होगा, तब क्या करेंगी, तब जो है ये अपना अलग अलग समय ले सकती हैं। ठीक, और अगर इसको हम ऐसे फार्मूले वगैरह से देखें, इसको ऐसे सॉल्व करने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे ही कैसे संभव है। देखो, हम लोग जानते हैं कि F = होता है Gm1m2/d²। ठीक, हम लोग इसके बराबर mg भी लिख लेते हैं, क्योंकि F = हमारा mg भी होता है। अच्छा, mg यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि m है, जब नीचे आएगा तो g ही लगेगा। इसीलिए बेटा हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण को mg F = mg से ले लेते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको F = किससे ले लेते हैं, mg से ले लेते हैं। क्योंकि जब मान लो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है तो क्या लगता है, g से लगता है, ना कि a से लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, m है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, F = mg भी होता है, तो Gm1 Gm2 बराबर, तो हम ये कह सकते हैं कि mg बराबर क्या हो जाएगा, Gm1m2/d²। एक m से एक m कट जाएगा, तो ये बचेगा g बराबर क्या बच जाएगा तुम्हारा, Gm/d²। ठीक, बात दिख रही है, g बराबर क्या हो जाएगा, Gm/d²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग इस बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं।
ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और चीज है बेटा, जी जो है मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी एम पर निर्भर नहीं करता, बल निर्भर करता है, यानी कि एफ निर्भर करता है, ना कि जी निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये चीज निर्यात में है, किसमें है, निर्यात में, यानी कि वहां हवा प्रतिरोधक की भूमिका या प्रतिरोध की भूमिका नहीं निभाता है, तब ये क्या करेगा, समान समय में नीचे आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कैरी करते हैं। तीसरा नंबर का हम लोग का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर हमसे पूछ रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन तीसरा नंबर वाला, हाँ, कि पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, पृथ्वी पर रखी 1 kg वस्तु के गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा अगर पृथ्वी का द्रव्यमान, देखो हम लोग जब स्टार्टिंग में कहे थे कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। जब तक हमको जरूरत है तब तक गिवन है, और जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन हमको गिवन नहीं करेगा, तब तक ये चीजें हमको याद हो जाएंगी। ठीक, तो हमसे जो क्वेश्चन है बेसिकली पूछ रहा है कि पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर किसी 1 kg की वस्तु के द्रव्यमान का गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा। ठीक, तो मान लो हमको दिया है मास m1, क्या दिया है, 1 kg। उसके बाद जो है हमें दिया है, क्या दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर रखी किसी वस्तु, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M क्या होता है, 6 × 10⁻²४, बहुत 6 × 10⁻²४। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर चाहे हम लोग डी से कह सकते हैं, हम लोग लेते हैं, होती है 6.4 × 10⁸86 kg। ठीक है, सब सारी किस में है, kg में है। इतनी सी इसमें जो है बात है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि अगर 1 kg का द्रव्यमान है तो इसमें गुरुत्वीय आकर्षण बल के लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि EF इक्वल टू बेटा क्या होता है, G m1 m2 अपान का d², या मैंने बताया कि इसको r² भी हम लोग कहते हैं। तो g की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की विशेष बात नहीं है। g की वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं, g की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 6.67 × 10⁻11, यही होती है ना, -11। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है बेटा, फार्मूले पे इस सबको पुट करना है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं। जी बराबर हमारा कितना होता है, देखो 6.67 × 10⁻11, ठीक, इंटू एम कितना दिया है, 6 × 10⁻²४, एक दिया है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतना कुछ दिया है हमको भगवान ने। फिर हमारा d², हमारा मतलब कि r हमारा क्या है, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, इसको आप लोग को सॉल्व कैसे करना है, आप लोग के लिए सबसे बड़ा जो सिरदर्द रहता है, ऐसे चीज़ों को देखकर आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। अब इसमें देखो, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। पहली चीज़ हम लोग को, जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग को नहीं आता, तभी हम लोग जो है न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, उसकी वैल्यूज देख के डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है दशमलव वालों को एक साइड कर लेते हैं, पावर वालों को एक साइड कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं कि 6.67 × 6, फिर लिखते हैं गुणे 10⁻−11 गुणे 10⁻24। इससे क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक,
अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं 6.4, हम लोग लिखते हैं कि 6.4 गुणे, फिर हमारा स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख लेते हैं 6.4, ठीक, फिर गुणे 10 की पावर 6, गुणे 10 की पावर 6, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग की क्लियर हुई। अब इसके बाद ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, तो हम लोग लिखेंगे 6.67 गुणे 6 इंटू 10 की पावर क्या होगा 24 में से अगर ये हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 6.64 गुणे 64 इंटू 10 के पावर 6 12, ठीक। अच्छा, पावर का मतलब 10 के बाद पावर का मतलब क्या होता है, यानी 10 के बाद इसमें 12 जीरो हैं, इसमें 13 जीरो हैं, बस इतना सा अंतर है। तो हम इससे इसको जो है काट देंगे, तो इसको जब काटेंगे तो इसमें कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, ये सारा कुछ कट जाएगा। मान लो ये सारा कुछ कट गया, इससे तो कितना बचेगा 6.67 गुणे 6 इंटू 10, 6.64 गुणे 6.4, ठीक है। इतनी सी चीज़ इसमें क्या है निकल कर आएगी। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 9.77 बार करके आएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 9.8 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये किसके सापेक्ष में आया, ये आया है पृथ्वी पर 1 kg, पृथ्वी के पृष्ठ पर 1 kg द्रव्यमान लगाने पर कितना बल लगेगा, 9.8 न्यूटन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बस ये लग रहा है आपको वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए आप लोग को लग रहा है कि नहीं अरे ये बहुत टफ है, टफ नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। दुनिया अनंत है, जीवन का अंत है, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं ना। सारा कुछ रफ कर दें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कौन सा है, चौथा नंबर है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4 हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। फिर वही पुरानी बात, क्या कर दिया जाए, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, मास क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। और फिर उसके बाद पूछ रहा है वस्तुओं के मध्य की दूरी दुगना अथवा 3 गुना कर दिया जाए। तो इसमें 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान 2 गुना, ठीक। और फिर उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है अगर इसकी दूरी को 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ठीक। तो हम लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा। अच्छा देखो, हम लोग ये सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट करना चाहें, द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा। इसका देखो मैं बिना चाक लगाए इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। अगर हम लोग द्रव्यमान दुगना कर देंगे तो इसमें जो आने वाला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, फोर्स भी दुगना हो जाएगा, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 2F। लेकिन हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो एफ यानी कि बल भी बढ़ेगा। हम लोगों ने ये चीज पढ़ा, अगर द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देंगे तो उसमें लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर आपका ये कभी उसमें आ जाता है टिक मार्क में, उसमें क्या कहते हैं बहुविकल्पी में, तो आप लोग इसको डायरेक्टली 2F भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग वो भी देख ले।
ठीक, पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? देखो क्या हो जाता है। एफ बराबर क्या होता है बेटा? G(m1 m2 अपान का d² होता है। और हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम द्रव्यमान को दुगना कर दें, क्या कर दें? द्रव्यमान को दुगना कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? G हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं और इस पर लिख देते हैं 2m1 m2 अपान का d²। ठीक, हम इसको एफ डैश से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एफ इक्वल टू 2g 2m एक मिनट 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। इसको लिख लेते हैं Gm1 m2 अपान का d²। ठीक, हम लोग मान लेते हैं एफ डैश, क्योंकि अगर हम 2 को हटा देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो यानी एफ डैश बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी वही बात है। द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो ये बल भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है। इसको समझने में हमने क्या किया, माना कि द्रव्यमान को दुगना यानी कि 2 कर दिया, हम लोगों ने देखा एफ डैश इक्वल टू, फिर इसको 2 को बाहर करके इसको ऐसे लिख दिया। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर होती है? एफ के बराबर होती है। इसको हम लोगों ने एफ डैश से प्रदर्शित कर दिया। एफ डैश से क्या कर दिया? इसको प्रदर्शित कर दिए हैं। तो एफ डैश बराबर कितना हो गया? 2f हो गया। ठीक, अब इसका जो है सेकेंड पार्ट हमारा, उसको कहाँ लिखें? सेकेंड पार्ट भी वैसे ही है, उसमें भी कुछ नहीं है। एक चलो इसको रफ करते हैं। हो गया ये, इसके स्क्रीनशॉट लो, रफ करते हैं। ठीक, जल्दी 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 हो गया, मान लेते हैं हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग भी किया करिए रोक कर वीडियो, क्यों आप लोग हो सकता है हमसे अच्छा कर पाएँ, है ना? टैलेंटेड भी हैं आप लोग, तो आप लोग करा करिए क्वेश्चन, एक बार कोशिश करते रहिए। कोशिश करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। सफलता मिलना न मिलना बात की बात है। फिलहाल कोशिश, अपना एफर्ट यानी कि 100% हमको किसी भी चीज़ को करने में अपना एफर्ट जो है बेटा पूरा देना चाहिए। 100% जितनी हमारी क्षमता है। कहते नहीं कि जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। इसको सही जगह पे यूज करना है आप लोगों को, क्योंकि दिल का भरोसा नहीं है, कहीं भी लग जाता है, वहीं पे जान नहीं लगाना है। ठीक, हम लोग का क्या है, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए या 3 गुनी कर दी जाए, 2 गुना या फिर 3 गुना जिसके बीच की दूरी को। अब इसको भी देखो, एफ इक्वल टू क्या हो गया? Gm1 m2 अपान का d²। ठीक, अब इसको कह रहा है इसको 3 गुना कर दो, यानी 1/3 से इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। सीधी सिंपल सी बात है। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? Gm1 m2 अपान, हम इसको क्या करना है? 2 गुना करना है, तो 2d²। क्या करेंगे? 2d², 2 दूना 4d² हो जाएगा ये। एफ इक्वल टू Gm1 m2 अपान, स्क्वायर में है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4d², 4d²। ठीक है, एफ इक्वल टू हम 1/4 को बाहर कर लेते हैं। 1/4 को हम लोग ऐसे बाहर कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, बाहर कर लिए, हम लोग को निकल के आया Gm1 m2 अपान का d²। और हम लोग ये जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? एफ के बराबर होती है। तो एफ डैश इक्वल टू कितना आएगा? 4f। आप लोग का उत्तर आ जाएगा 2 गुना करने पर। ठीक है, अगर इसी की बात करें हम लोग 3 गुना करने पर, जैसे आप लोग के क्वेश्चन में दिया है, क्या कह रहा है कि 3 गुना करने पर, क्या करने पर? 3 गुना करने पर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, एफ इक्वल टू Gm1 m2 अपान का d²। ठीक, एफ इक्वल टू Gm1 m2 अपान का 3d²। क्यों 3? क्योंकि 3 गुना हमको करना है इनके बीच की दूरी को। तो हम लोग जानते हैं अब Gm1 m2 अपान 3 त्रिक का 9d²। एफ बराबर हम लोग करेंगे 1/9 को बाहर ले लेंगे, Gm1 m2 अपान का d²। हम लोग ये जानते हैं कि Gm1 m2 अपान d² किसके बराबर होता है? एफ के बराबर होता है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9f। एफ डैश इक्वल टू
9 ठीक है। ये हमारी आ गई 3 गुना करने पर, क्या करने पर, 3 गुना करने पर, और ये हमारी आ गई 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें क्वेश्चन दिए गए, ठीक। इसको आप लोग चाहें तो 1/4f लिख सकते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/4f, इसको ले लेंगे हम लोग 1/9f, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप लोग कहें सर गलत बता दिए, गलत नहीं बताया हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है बेटा, सॉरी, क्वेश्चन और दिया है कि यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, ठीक, चलो हम इसमें जो एक और दिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हो गया है, इसमें जो कह रहा है, डस्टर चौक सब गिर रहा है, इसमें जो कह रहा है कि अगर क्या हो जाए, दोनों मतलब दोनों द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए, दोनों द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, दिया जाए। देखो m1 होता है हमारे पास, एक m2 होता है। अब ये कह रहा है दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक दिख रहा है। क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये m1 हो गया, m2 हो जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू में क्या फर्क होगा, तो 2 दूनी 4, 4 ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4f हो जाएगा। सीधे मैं बता दूं कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं f क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है m2 और m2 के, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ठीक, हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ये 2 ये है, तो ये 2 दूना 4, तो 4 बार बढ़ेगा तो 4f ये भी हो जाएगा फिलहाल। लेकिन हम लोग इसको कैसे ऐसे समझेंगे, फार्मूले से, ठीक है। फार्मूले से इसको जो हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे, F इक्वल टू G 2m1 2m2 अपान का d स्क्वायर। F इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4g m1 m2 अपान का d स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया। F ये डैश मान लेते हैं हम लोग, F डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4g m1 m2 अपान का डी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एफ के बराबर होती है, तो हम लोग इस वैल्यू जो है क्या कर देंगे, एफ रख देंगे, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4f, क्या हो जाएगा 4f। ठीक, हम लोग का तीसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, परिणाम दिखता है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग भी वगैरह सॉल्व किए करिए अच्छे से, रोक कर वीडियो को पॉज करके, तो और अच्छी कमांड बनेगी आपको। फिजिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है यार, बहुत मतलब प्यारा सब्जेक्ट है, आप इसमें मजा करेंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, ठीक। मेरा मनपसंद सब्जेक्ट भी है। ठीक, हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिल रहे हैं माय लॉर्ड, मगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों मिलेगा, ठीक। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, 5वां 6वां जो भी है, ठीक है।
आप लोग मार्क करिएगा। उसके बाद हम लोग का पूछ रहे हैं मुक्त पतन। अच्छा बेटा, मुक्त पतन का त्वरण क्या होगा? मुक्त पतन क्या पूछ रहा है? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? यही पूछ रहे हैं, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? हाँ, त्वरण क्या है? त्वरण है या क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को लिख रहा था। अच्छा पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन क्या होता है? ठीक है, मुक्त पतंग बेटा जो हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्री फॉलिंग बॉडी। क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग। मान लो कि ऐसे कोई मास है ऊपर, ठीक, इसको हम लोग छोड़े ऐसे और ये अपने आप इस तरह जिग जैग फॉर्म में गिर आया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। जो कि अपने आप बिना विदाउट एनी फोर्स गिर आता है, जैसे कागज ऐसे छोड़ते ऊपर से लहराते हुए ये यो करते चलाता है, तो मुक्त पतन का ये एक हिस्सा है। ठीक, अब इसमें हम लोग से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्त पतन, तो क्या पूछ रहे हैं? मुक्त पतन का त्वरण पूछ रहा है। मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है बेटा? हम लोग ये सिंपल कह सकते हैं कि पृथ्वी में जिस जो जी लगता है, जो जी लगता है, कितना लगता है? 9.8, वही इसका त्वरण होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन इसको खींचती है अपनी की ओर कोई भी चीज़ को, और वो क्या होता है? धीरे धीरे चलाता है, तो इसका जो निकल के आता है, कितना निकल के आता है? 9.8। इसका त्वरण हम लोग कितना मानते हैं? 9.8 मानते हैं मुक्त पतन का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, देखिए आप लोग। कौन सा नंबर है ये? 7वां, जो भी है। ठीक, इसमें क्वेश्चन एक हमारे पास है बहुत प्यारा सा कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देशों पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। अच्छा हम लोग जानते हैं, पहले ध्रुव और विषुवत को समझते हैं। ठीक, हमारी पृथ्वी क्या होती है बेटा? ऐसे होती है, ऐसे होती है, मतलब कि चपटी हुई। ठीक, ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है ध्रुव, और ये हमारा जो होता है, ये होता है विषुवत। क्या होता है? विषुवत होता है। ठीक है, अब ये बात आप लोग समझिए। एक और चीज़ है, अभी आप लोग ये क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद कराते हैं कि एक व्यक्ति ये अपने मित्र के निर्देशों पर क्या करता है? ध्रुवों पर कुछ सोना खरीदता है। वो सोना कहाँ पे खरीदता है बेटा? ध्रुवों पर, यानी कि इधर ध्रुवों पर जो है क्या करता है? सोना खरीदता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इस सोने को वह विषुवत व्रत, यानी कहाँ पे? विषुवत व्रत, यानी कि यहाँ पर जो है देता है, यहाँ पर जो है उसे देता है। तो उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? ठीक, उसके भार से संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो हमने क्या किया बेटा? ध्रुवों पे क्या किया? सोना खरीदा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हमारा एक दोस्त है, यहाँ पे सोना खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। और वो यहाँ पे जो है जिसको देना है वही पागल है, उसको ये भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अभी उसे विज्ञान का ज्ञान नहीं है कि विषुवत व्रत पे एक्चुअली क्या होता है, इसके अपेक्षा यहाँ पे कम जी होता है। जी का मान यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। जी यहाँ पे कम होता है, तो बेटा जो भी द्रव्यमान होगा, जो भी भार होगा, यहाँ पे कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बदल जाएगी, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। उसने अगर 10 ग्राम सोना खरीदा होगा तो 10 ही ग्राम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आने पे विषुवत व्रत पे आने पे उसका मान कम लगेगा, उसका भार कम आएगा। उसको नापने पर क्यों कर यहाँ पे जी का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगा, नहीं होगा संतुष्ट आदमी। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा संतुष्ट। भाई हम 10 ग्राम खरीदे, यहाँ के तौल रहे हैं, देख रहे हैं वो 8 ही ग्राम है। अब वो ये नादान बालक है, ये समझदार प्राणी था, ये ठहरे आप समझदार आदमी थे, आप पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, आपको पता है कि ध्रुव पर जी का मान होता है, विषुवत में कम होता है। तो आप वो कह रहा है कि नहीं मुझे विषुवत पर ही ला के दो, आप लेके गए, वो कह रहा है भाई 8 ही ग्राम है। फिर आप लोग उसे पूरा सिस्टम समझाएं कि देखो भैया हमारी पृथ्वी गोल नहीं चपटी है।
चपटी यानी कि अंडाकार ओवल शेप, और इसको जो हम लोग ऐसे भाग बांटते हैं तो एक तरफ आता है हमारा ध्रुव जहाँ पे जी का मान अधिक होता है, और एक तरफ आता है विषुववृत्त जहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो उसको समझाओ कि मेरे लाल जब कोई भी वैल्यू ध्रुव पे रहेगी वो जी पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। ठीक, ये क्वेश्चन में इतना सही था। और कोई क्वेश्चन? ठीक, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, हम लोग का एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका हम लोग को परिकलन करना है। ये चीज तो आज याद हो जाएगी आप लोग को। अच्छा, जब हम लोग सुनते हैं बात यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, ग्रहों की, उपग्रहों की, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट जागता है कि यार ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज। हाँ, सोचने वाली बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इससे पहले कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा तो सोचिए एक बार कि कितना लगता होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग से यही ये परिकलन करवा रहा है कि अगर आप नहीं सोचें तो आप सोचिए और सॉल्व भी करिए कि कितना लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्व बल का परिकलन करना है, जिसमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक, कितना दिया है हम लोग को? दिया 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24 kg। ठीक है, तथा सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान बराबर हम लोग को गिवन है 2 × 10 की पावर 30। सोचो सूर्य कितना, द्रव्यमान कितना होता है सूर्य का? 2 × 10 की पावर 30, बहुत होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग को दोनों के मध्य औसत दूरी, कहाँ चला गया? और दोनों के मध्य की औसत दूरी हम लोग को दिया है, औसत दूरी यानी कि आर डी, जो भी आप लोग इसको समझें, दिया है 1.5 × 10 की पावर 24 kg। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों को गिवन है। अब हम लोग जो इसको क्वेश्चन में करेंगे, जी का मान होता है बेटा 6.67 × 10 की पावर -11। इतना तो आप लोग जानते हैं, इतना दिमागदार हैं आप लोग की काबिलियत में मुझे जरा भी शक नहीं है। ठीक, चाक भर जाती है मुंह में मेरे भाई। हम लोग मानते हैं ये हमारा क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग m2 है, m1 है। सूर्य का द्रव्यमान हम लोग m2 मान लेते हैं। ये सब हमको क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। जी हमारा फिक्स है, आर हमारा 1.5 × 10 की पावर 24 दिया है। ठीक, इतनी सी बात आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, F = होता है G(m1) m2 अपान का d² या r², व्हाट यू वांट। ठीक, हम लोग लिखते हैं F = 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू 6.6 × 10 की पावर 24 इंटू, यहाँ पे नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, इसको रफ करते हैं। ठीक, हम लोग इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, लेते हैं F = आ गया G(m1) m2 अपान का d² होता है 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग को दिया है बेटा 6 × 10 की पावर 24। उसके बाद फिर इंटू m2 हम सूर्य का द्रव्यमान दिया है
2 गुणे 10 की पावर 30। ठीक, उसके बाद आर दिया हमको 1.5 इंटू 10 की पावर 30, नहीं 1.5 इंटू 10 की पावर 11। सूर्य और पृथ्वी से औसत दूरी 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होती है। ठीक, ये उसने कहा है क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, वही सिंपल सा तरीका, वही सिंपल सी बातें, वही सिंपल सी चीज। ठीक, मान लेते हैं हम लोग पहले क्या करते हैं, 6.67 इंटू 6 इंटू 2 ऐसे कर लेंगे। फिर 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 30, 10 की पावर 24 गुणे 10 की पावर 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1.5 गुणे 10 की पावर 11। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो 30, 20, 50, 54, 54 में से -11 कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ है। तो 54 में से 11 करेंगे, कितना होगा, 44 एक 43। ठीक, तो 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 43, उसके बाद 1.5 इंटू 10 की पावर 11, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला जो 10 है, ये बेटा अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हम जैसे बताया कि मान लो यहाँ पे 11 जीरो, 10 के बाद यहाँ पे 43 जीरो हैं, तो 11 जीरो हम 43 जीरो से काट देते हैं। सिंपल सी बात है, जब काट देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 6 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 22/1/5, वो सॉरी 1.5। ठीक, बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। अब इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, 3.56 गुणे 10 की पावर 22 न्यूटन होता है। कितना होता है, 3.56 गुणे 10 की पावर 22 न्यूटन। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया बेटा, ठीक है। ठीक, हम लोग से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का है कि एक कागज की सीट उस प्रकार की सीट को उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमे क्यों गिरती है। मान हमसे पूछ रहा है बेटा, मान लेते कि ये कागज की एक सीट है। ठीक, ये कागज की एक सीट है और ये कागज की एक गेंद है। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं आपको सीधे लाइव दिखाता हूं। ठीक, क्या करता हूं, लाइव दिखाता हूँ। वो कह रहा है जैसे मान लो एक ऐसा क्या है हमारे पास कागज है, और ये कागज को हम छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा। लेकिन अगर हम इसी कागज को ऐसे मोड़ दें, गेंद की तरह बना लें और उसके बाद किसी तेज से मार दें तो उसका मुंह फूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमसे सिंपल से पूछ रहा है कि मान लो इस कागज को अगर हम ऐसे गोल गोल बना के फेंकते हैं, या गोला बना के या गेंद बना के फेंकते हैं तो ये जल्दी गिरता है। लेकिन अगर इसको हम एक चौकोर शेप में बना के गिरते हैं तो ये क्यों इस टाइम लेता है। तो देखो बेटा, इसमें सिंपल सी बात करता है, कुछ नहीं है इसमें तय करता है दूरिया, क्या तय करता है क्षेत्रफल। ठीक, क्या तय करता है इसमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसमें ये तय करता है बेटा, जैसे मान लो ये है तो इसमें क्या होगा, अधिक क्षेत्रफल है। अधिक क्षेत्रफल ये कवर करेगा, क्या करेगा, अधिक क्षेत्रफल कवर करेगा। क्या करेगा, अधिक क्षेत्रफल कवर करेगा। अधिक क्षेत्रफल कवर करेगा तो इसमें जो हवा का प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, हवा का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और ये कम क्षेत्रफल तय करेगा। क्या करेगा,
कम क्षेत्रफल तय करेगा, कम क्षेत्रफल तय करेगा, क्या करेगा, कम क्षेत्रफल तय करेगा। तो इसमें क्या होगा, हवा का प्रतिरोध कम होगा, हवा का प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। बस यही दोनों में बेसिकली इतना सा डिफरेंस है और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है। लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोड़ो इसको, स्क्रीनशॉट। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, क्या है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा है। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या किया जाता है, ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक बेटा, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। ठीक, ये पूछ रहा है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, किससे, 49 मीटर पर सेकंड की वेग से। यानी कि इसका यू जो है दिया है कितना, हम लोग जानते हैं ना, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया होता है उसको हम लोग को लिखना होता है 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है फेंका जाता है, तो हमें परिकलन करना है। अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचेगी, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम दूरी जहां तक गेंद पहुंचेगी। और उसके बाद जो है यानी कि यस पूछ रहा है इसमें, जी हम लोग जानते हैं 9.8 होता है। और एक और चीज़ बेटा, अगर इसका इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग 49 किलोमीटर की दूरी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो एक स्थिति जहाँ पे ये रुकेगी, यानी कि v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v क्या है, 0 हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन में काफ़ी डाटा गिवन होता है, लेकिन हम लोग को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, इससे हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन बिगड़ने लगता है। अब देखो, जैसे मान लो 49 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको फेंका जाता है, तो इसका प्रारंभिक वेग हो गया। लेकिन एक स्थिति बात क्या होगी, ये v की पहुंचेगी, जहां पे ये रुकेगी वहां से नीचे आना शुरू कर देगी। मान लो यहाँ तक गई, यहाँ से भी रुक गई, फिर नीचे आना शुरू करी, तो जहां पे ये कुछ नैनो सेकेंड के लिए ये रुकी, वहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक, जी आप लोग जानते हैं 9.8 होता है। यस हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई या दूरी जहां तक ये पहुंचेगी। यस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ फार्मूले पढ़े थे और उसमें दो चीजें जाने थे। दो चीजें क्या जाने थे, कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन, हम लोग एक पढ़े थे एक चीज, अरे कहाँ गया क्वेश्चन से यार ये, ठीक। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2GS। और एक पढ़े थे यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस GT। और एक पढ़े थे एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, ये तीन फार्मूले हम लोग पढ़े थे, यानी कि GT स्क्वायर एक ही जगह हम लोगों ने जी कैरी किया था। और उसमें एक चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, तो जी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जी का मान बढ़ेगा, तो जी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि प्लस में लेंगे। ठीक, तो इसमें ऊपर की ओर फेंका जा रहा है बेटा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जी का मान निगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को कौन सा फार्मूला जुगाड़ से बैठेगा, लगाना है जुगाड़।
हम लोग को जुगाड़ ये लगाना है कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें टी गिवन नहीं है, इसमें हम लोग को टी है तो हमको टी इसमें गिवन नहीं है, न टी हमको निकालना है, इसमें भी टी है, टी हमको गिवन नहीं है। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट वाला फार्मूला अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्स्ट वाला फार्मूला जो है हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला हम लोग जो है क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे हम लोग का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा क्या है बेटा, 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2। जी को हम लोग कितना लेंगे, माइनस में 9.8 लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा, माइनस में 9.8। और यस हम लोग को फाइंड करना है। इतनी सी बात आप लोगों ने क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यस इसको कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 49 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस का 9.8 है तो माइनस 9.8 बराबर यस। हम लोग क्या करते हैं, यस को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 49 गुणे 49 अपान 2 इंटू 9.8 माइनस का, ठीक। इतनी सी बात इसमें क्लियर हुई, 49 ही है ना, 2 इंटू 9.8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर, यानी कि एस बराबर हम लोग का क्या निकल के आएगा, 122.5 मीटर। यानी कि अगर हम वस्तु को 49 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकेंगे तो यस मतलब कि जितनी ऊंचाई 122.5 मीटर की दूरी तक वो जाएगा और उसके बाद क्या कर जाएगा, जमीन की ओर नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा था। इसमें एक और क्वेश्चन है क्या, कहाँ गया, एक क्वेश्चन इसमें और है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया, अरे इसको क्या रख कर रहा हूँ। अब उसके बाद पूछ रहा है कि पृथ्वी पर हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पृथ्वी पर लौटने में लिया गया समय, मतलब कि क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर लौटने पर लिया गया समय, यानी कि हमसे टी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं टी का फार्मूला क्या होता है बेटा, टी वाला हम लोग के पास दो फार्मूले हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक। इसको हम लोग प्लस में लेंगे जी को यहाँ पे, क्योंकि हम जब नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर आने में लगता है, बड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में लेंगे। बी हमारा क्या है, 0 है, बराबर यू हम लोग का कितना दिया है, कहाँ गया, 49 प्लस 9.8, कहाँ गया, ठीक है। 49 माइनस में लेंगे तो माइनस 9.8 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। टी को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा 9.8, तो बराबर आ जाएगा आप लोग का बेटा 5 सेकेंड, क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, यस 5, ठीक है। तो टी बराबर हम लोग का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड बाद वो जमीन पे आ जाएगा, जमीन को गिरने में उसे 5 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम लोग आज की क्लास अब क्या करते हैं बेटा, खत्म करते हैं, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करिए और अपने से भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए कुछ क्वेश्चन में 2-4 छुड़वा देता हूँ ताकि उनको आप लोग अच्छे से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।